एससीओ में सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आदम मुदाखलत बुनियादी असूल करार। पहलगाम, जाफर एक्सप्रेस और खिजार हमलों की सख्त मजम्मत। मुश्तरका एलामिया जारी। दहशत गिरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। एलामिया में एससीओ का फलस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। इसराइल के ईरान पर हमले या कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा और एससीओ चार्टर की पासदारी दोहराई। दुनिया कसीरुल कतबी मुनसिफाना और नुमाइंदा आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। फोरम में अक़वाम मुत्तहिदा में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत पर जोर। एलामिया में कहा गया कि अफगानिस्तान में जामे और नुमाइंदा हुकूमत ही देर पा इस्तेहकाम का रास्ता है। कसीरुल जहती ताउन की समत वाज़े। एससीओ तरक्याती हिकमत अमली 2035 तक मंजूर। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुकात चाहता है। किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 25वें एससीओ सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानी पेश की। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी नहीं, मुज़ाकरात चाहता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ के शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जहरियत बिला जवाज थी। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत है। हम तमाम बैन अल-अक़वामी और 2 तरफा मुआहदों का एहतराम करते हैं। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई एससीओ के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर चिलास के करीब हादसे का शिकार। हादसे में पायलट समेत अमले के 5 अरकान शहीद। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसा सुबह 10 बजे पेश आया। ISPR के मुताबिक शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर शामिल हैं। दरिया सतलुज की बिफरी लहरों ने कसूर में तबाही मचा दी। गन्ना सिंह वाला बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। पानी का रैला फसलों में दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। कुजियावाला गांव का जमीनी राबता मुनक़ता। कई फीट पानी खड़ा हो गया। इलाका मकीन। पुरानी लकड़ी की कश्ती में खतरनाक तरीके से आमदोरफ्त करने लगे। कीकर पोस्ट के करीब हेड गन्ना सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। नकल मकानी करने वाले सिला मुतासरीन बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला आज पाकपतन की हदूद में दाखिल होगा। बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह 2,50,000 तक पहुंचने का इम्कान। दरिया रावी और चिनाब के सिराबी रैले कबीरवाला की नवाही बस्तियों में दाखिल। बारिश ने सिला मुतासरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। लोगों को नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात। साहिवाल में दरिया रावी की बेरहम मौजों से हजारों अफराद मुतासिर। रेस्क्यू एहलकारों ने रायवेंड मांगा मंडी से 16 अफराद को सिलाबी पानी से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सिलाब से कमालिया और पीर महल के 63 देहात मुतासिर अफराद की तादाद 80,779 तक पहुँच गई। 76,719 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरिया चिनाब में मुल्तान के करीब पानी की सतह बुलंद। 138 से जायद मौजाजात के ज़ेरे-आब आने का शदीद खदशा। रेड अलर्ट जारी। अवाम अपनी मदद आप के तहत अपना कीमती सामान और जानवर लेकर प्राइवेट कश्तियों के जरिए नकल मकानी पर मजबूर। PDMA का दरिया सतलुज, रावी, चिनाब और मुल्का नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं, तरीमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक का रैला पहुंचने का इम्कान है। सदनाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालना पड़ सकता है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। ट्रमोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 5.5 लाख क्यूसेक पानी 24 अगस्त को गुड्डू बैराज से गुजर चुका है।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास से दतास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। इस वक्त 10,77,000 क्यूसेक पानी कादराबाद पर मौजूद है। दरियाए झेलम में इतना पानी नहीं, सैलाबी पानी दरियाए सिंध के जरिए समंदर में जाना है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। लोगों के माल मवेशी बेराजिस को भी महफूज रखना है। 2010 के बाद हमने बंद पर काफी काम किया है। कल गुड्डू और सखर बिराज का मुआयना किया है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। कंदकोट बंद को महफूज रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जंग पहुंच गई। सैलाबज़दा इलाकों और फील्ड अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज ने अद्वियात सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की फरहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने जंग शहर से मुल्का हिफाजती बंद का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला की आमद पर अवाम का जमे गफीर। मरियम नवाज के नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त। मोमर खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। ये वक्त सियासत और प्रोपेगेंडा का जवाब देने का नहीं। सैलाब पर गंदे प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब में मुल्की तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर आला खुद फील्ड में मौजूद हैं। तमाम अजला में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया है। पेश के इकदाम के बाइस बड़े जानी नुकसान से महफूज रहे। 23 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क बहाली ऑपरेशन है। शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तकलीफों का अजाला करेंगे। इंतजार न करें, इंतजामिया को चौकन्ना रहना होगा। कश्तियों के जरिए खुश्क खुराक सैलाब जदगान को दी जा रही है। अब तक 8,57,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। अटारी, हेड सुलेमान की, रेनाला खुर्द, जंदरा का, ओकाड़ा और साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। कपड़े, अद्वियात और राशन की फरहमी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिंध ने सयाहों को सयाहती मकामात पर जाने से रोक दिया। 4 सूबों को जारी खत में कहा गया कि मानसून बारिशें शदीद नौयत की हैं। कई सियाहती इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। पहाड़ी इलाकों में तोदे गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सयाहों को रोकने के अहकामात जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में लकड़ी की स्मगलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। स्मगल शुदा लकड़ी जब्त की जाएगी। एलामिया जारी। सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज ABN न्यूज सैलाब के हवाले से अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहा है। मुल्क भर में फैले ABN न्यूज के नुमाइंदगान एक एक सैलाब मुतासरा तक पहुंच रहे हैं। जो जायदाद फितरत के नाम पर है उस पर कब्जे किए हुए हैं। सियासतदानों को कम अज कम इस एक मसले पर मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा किसी को शर्म नहीं आती कि जिस चीज पर उसका हक नहीं बनता उस पर वो कब्जा कर ले। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की सड़क पर ZKB के काम को 10 नंबर करार देते हुए कहा कि कल उन्होंने बजरी डाल के मिट्टी वगैरह डालने की कोशिश की। PTI के आखिरी दौर में फरवरी में DC ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा था। उस खत में ये सारी चार्जशीट है। गैर मियारी काम का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। सियालकोट की तमाम सड़कें बारिशों से तबाह हो गई। SCO इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साकडार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। मेंबर ममालिक को 10 अरब यौन कर्ज देने का ऐलान। SCO सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि हमें मुश्तरक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे।
चीन एससीओ रुकन ममालिक के साथ मिलकर इलाकाई सिक्योरिटी फोरम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। एससीओ बाहमी एतमाद और मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है, जो वक्त गुजरने के साथ तनावर दरख्त बन चुकी। एससीओ मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। 825 अफराद जाँ बहक, 2500 जख्मी हुए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद के करीब था। आफ्टर शॉक्स और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा इलाकों तक ज़मीनी रसाई मुश्किल हो गई। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इमदादी इदारों से मदद मांग ली। कहा दुनिया फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर फराहम करे। ज़लज़ले से नंगरहार और कुनड़ ज़्यादा नुकसान हुआ है।